नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से हमारे समाज को बांटा भी है और परिभाषित भी किया है। हम अक्सर अपनी पहचान अपने सरनेम या जाति में ढूंढते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारी पहचान उस पालने से तय होती है जिसमें हम पैदा हुए थे? आज के संक में आइए मानवता के उस शाश्वत सत्य को खंगालते हैं जो रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ता है। हमारे इतिहास और दर्शन के गहरे पन्नों में एक बहुत ही क्रांतिकारी सत्य छिपा हुआ है। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलेच्छ नहीं होता। गुण और कर्म के भेद से ही ये जातिगत भेद है। गौर कीजिए, जन्म से कोई अलग नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब एक बालक इस धरती पर आता है तो वह केवल एक मनुष्य होता है। प्रकृति उसे किसी भी ठप्पे के साथ नहीं भेजती। वह कोरी मिट्टी की तरह होता है जिसे समय और समाज नहीं बल्कि उसके खुद के गुण आकार देते हैं। तो फिर ये विभाजन आया कहाँ से? ये जातियाँ और श्रेणियाँ बनी कैसे? उपरोक्त पंक्तियाँ हमें बताती हैं। अगर आप में ज्ञान की प्यास है और आप सत्य का मार्ग चुनते हैं तो आपके गुण आपको ब्राह्मण बनाते हैं। अगर आप में साहस है, आप निर्बलों की रक्षा करते हैं तो आपका यह फर्ज आपको क्षत्रिय बनाता है। अगर आप व्यापार और अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो आप वैश्य हैं। और अगर आप में सेवा भाव से समाज को जोड़ते हैं तो आप शूद्र हैं। यानी जाति कोई स्थिर दीवार नहीं बल्कि एक गतिशील सीढ़ी है। ये आपके डीएनए से नहीं बल्कि आपके चरित्र और आपके कार्यों से तय होती है। आज के आधुनिक युग में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम किसी डॉक्टर, इंजीनियर या सैनिक को देखते हैं तो हम उनके कर्मों को देखते हैं, उनकी जाति को नहीं। असल में हम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से अपनी जाति खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे आपकी पहचान पूछे तो अपने जन्म का प्रमाण पत्र नहीं, अपने कर्मों का लेखा जोखा पेश कीजिएगा। क्योंकि आप वो नहीं हैं जहाँ से आप आए हैं, आप वो हैं जो आज आप कर रहे हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए नेतृत्व के सूत्र के साथ। नमस्कार।